और उस दिन उसका फ़ोन नहीं लगा, उस दिन से मेरे हाथ पैर मतलब थोड़े ठंडे पड़ गए एकदम से कि फ़ोन क्यों नहीं लग रहा, फ़ोन क्यों नहीं लग रहा। बस कितना राजा की पढ़ाई कहाँ तक हुई थी मैम? पूरी पढ़ाई हो गई थी उसकी, कॉलेज पूरा किया था। पूरा कंप्लीट। तो आप लोगों को एक बिल्ड की भी नहीं लगाने कि वो लड़की सिर्फ 10वीं 12वीं पास थी? उन्होंने तो बोला था कि इसमें प्राइवेट मतलब कॉलेज कराया गया, नहीं ये बोला। और हमने यही समझा कि राजा के टाइप की लड़की मिल गई है ये, क्योंकि राजा को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी और उसको है ना मतलब थोड़ी सिटी की लड़की चाहिए थी, क्योंकि उसको गांव की लड़की नहीं चाहिए थी। बोलता है मम्मी मेरे को, मैं बिजनेसमैन हूँ तो बिजनेसमैन रहेगी तो अपने बिजनेस में मेरा हाथ बटाएगी। उसने यही समझा था बस। वो सारे वीडियोस फोटोग्राफ जितने भी आ रहे हैं, मैंने मतलब जितने मुझे अभी तक दिखे, सब में वो उसकी आंखों में वो मासूमियत है, वो पूरे समय उसी को देख रहा है लड़की कि मतलब आने वाली ज़िंदगी के सपने क्या होंगे, वो आगे वाला भविष्य सोच रहा होगा उसके साथ। कहीं जहाँ हमने वीडियोस में देखा वो बच्चों की भी बातें कर रहा है, उसको बच्चों से भी काफ़ी प्यार था। वो भाई बहन है ना, चार चार इनको दिन भर ऐसा लपेटे लपेटा घूमता था, बोलता था अब टीम बनेगी देखो, ऐसा करता था, मस्ती करता रहता था दिन भर। बच्चे भी मिस कर रहे होंगे उनको। हाँ दिन भर जाते हैं वहाँ फोटो को चूम के आते हैं, मम्मी दादी चाचा कब आएंगे, चाचा कब आएंगे, तो वो एक बोलती है अपने चाचा तारा बन गया। आप लोगों ने न्यूज़ सुनते ना तो बच्चे भी समझने लगे ना कि चाचा घूमने गए थे तो इसलिए नहीं आए। भगवान ना करे बाकी चीज़ें इन तक पहुँचे, क्योंकि बहुत ख़राब चीज़ें भी न्यूज़ में जो बच्चों तक नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं टीवी बंद कर दी ना, टीवी तो हमने चला ही नहीं उस दिन से। बहुत अच्छा किया। तो मोबाइल देखते तो किसी के मोबाइल में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है। टीवी चलाने बंद कर दिया, उसमें बैलेंस नहीं डलवा रहे। अच्छा एक चीज़ और पूछूंगी कि आप लोगों ने भी अपनी तरफ से जेवर वगैरह चढ़ाए होंगे उसको, सोनम को, और वो मायके से भी तो जब वो पग फेरे के लिए गई थी तो सब कुछ लेके गई अपने साथ? पहन के गई थी। हमारे में क्या रहता है, जब जाती ना पहली बार बहू तो हम सब पहना के पहुँच जाते हैं, और जब दूसरी बार आती ना पग फेरे के बाद में फिर खाली एक मिनी मंगलसूत्र और वो पायजे बिछियाँ ये पहनी रहती है, बाकी सारी रकम घर में रख देते हैं, ससुराल में रखी जाती है। मगर वो हमारे घर से फर्स्ट टाइम गई थी इसलिए सारी रकम पहन के गई थी। तो वापस आई ही नहीं फिर? वापस वो आई नहीं ना, वो उधर से गई, राजा इधर से गया। और उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है, ना उन लोगों ने जिक्र किया ना जिक्र कोई नहीं किया। मगर वो रकम तो सब उनके ही रखी, क्योंकि वो तो मिनी मंगलसूत्र पहन के गई, वहाँ पे गई थी तो। और राजा को भी सारी ज्वेलरी पहनवा के ले गई? खाली चेन पहन के गया था राजा, और अंगूठी और ब्रेसलेट के? पहन के गया। अच्छा, तो एक जो ब्रेसलेट के लिए बोल रहे थे कि ब्रेसलेट भी पहन के गए हैं गोल्ड का, वो पहन के गई थी ब्रेसलेट डायमंड, वो आपके यहाँ से दिया था कि उनके? उसका खुद का था, क्योंकि अभी राजा के मोबाइल की भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि तो काट दिया ना पूरा। एक है, दो शायद दो मोबाइल ले गए थे, मिला है, और एक साइड पानी में फेंक दिया, उसके साथ ही था। क्योंकि सभी ने, सचिन भैया भी उस दिन ये बता रहे थे कि राजा ऑलरेडी इतना फिट था कि अगर सामने से उस पर हमला करता कोई भी तो वो संभाल लेता। चारों को तो संभाल लेता, वो बच्चे ऐसे थे, मरे मरे से थे, हाँ। ऐसे संभालता, वो खुद जिम करता था ना, फाइटिंग तो वो ऐसे करता था। मगर क्या कर सकते, धोखा हुआ ना उसके साथ, तो धोखा हुआ उसके साथ। धोखा तो आप लोगों के साथ भी हुआ है, आपने विश्वास किया? हमने विश्वास किया, हमने भरोसा किया, क्योंकि शादी के सारे फोटोग्राफ्स और वीडियोस में दोनों ही खुश नज़र आ रहे हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। उसने हमको एहसास ही नहीं हो गया, हमारे घर रुक के गई ना 4 दिन में हमको बिल्कुल पता नहीं चला कि सोनम ऐसा कर सकती है। उस बच्चे के लिए भी शॉकिंग होगा ना, जब मतलब वो भी समझ नहीं पाया होगा, जब ये चीज़ें जैसा वो कहती गई वैसा वो करता गया। वो आसानी से विश्वास कर लेता था, इतने भोले मन का था मैम। हाँ, आसानी विश्वास कर लिया, उसने करा कि उसकी पत्नी थी इसलिए उसने कर लिया, सबसे ज़्यादा तो विश्वास उसने इसलिए कर लिया। वो जो आप बात कह रही थी वो एक बार आप फिर से कहें ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि अगर लड़के या लड़की किसी की भी इच्छा नहीं हो तो वो इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने के बजाय अगर मना करती, ये मैसेज आपको देना चाहिए सभी लोगों को। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को भी शादी नहीं करना चाहिए तो लड़का भी लड़की को बता देता माँ बाप को, तो लड़की को भी अपने माँ बाप को बताना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं हो। क्योंकि अब देखो, अब बेटा गया, बेटे की जगह किसी की बेटी भी जा सकती थी, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ जब बेटा ने बता सकता है कि मम्मी मेरे को वहाँ शादी नहीं करना, तो बेटी को बताना चाहिए कि पापा मम्मी मेरे को वहाँ शादी नहीं करना, उसमें इतनी सारी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती। तो इस चीज़ का मेरे को बहुत दुख है। और राजा की गलती क्या थी, उसने शादी कर ली, ये गलती थी क्या? विश्वास करके विश्वासघात करा ना उन लोगों ने हमारे साथ।
उनके पापा मम्मी को भी समझना चाहिए था। ठीक है।